एनेस्थीसिया से रिलेटेड है कि उसमें एनेस्थीसिया देने में दिक्कत होगी कि नहीं। उसमें हमारी स्पाइन के ऑपरेशन से कोई ऑपरेशन में कोई इशू नहीं। जैसे इनफैक्ट अगर मान लीजिए कोई पेशेंट ओल्ड एज का ही है और वो डायबिटीज से सफर करता है, तो जब हम उसमें बड़ा चीरा लगा के जब हम उसको ऑपरेशन करते हैं तो उसमें लेकिन वही जब सर्जरी हम एंडोस्कोपी से करते हैं तो एकदम छोटा चीरा होता है तो नॉर्मल सलाइन एक फ्लूइड होता है वो आता जाता है, जिसके कारण चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बहुत ना के बराबर है। इसमें लेस देन 1.1% से भी कम का चांस है। इनफैक्ट एंडोस्कोपी स्पाइन सर्जरी में 2-3 केस रिपोर्ट भी है इन्फेक्शन। अच्छा, तो इसमें देखिए दो तरह से ट्यूमर है, रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर है या स्पाइनल कॉर्ड में ट्यूमर है तो उसको पीछे से ऑपरेट करते हैं। दोनों तरह का ऑपरेशन हम लोगों ने किए हैं। एक 8 साल 9 साल का बच्चा था, उसको बहुत बड़ा ट्यूमर था पीछे, उसको निकाला है। और एक 19 साल की जब लड़की थी उसको भी आगे स्पाइन गार्ड थी, उसको भी निकाला है। रिकवरी इसलिए लगती है क्योंकि पेशेंट का जो नस से जो दबाव है वो लेकिन नस की जो रिकवरी है वो एक नेचुरल वो धीरे धीरे टाइम जैसे जैसे बात है कि इससे डायबिटीज और हाइपरटेंशन केवल एनेस्थीसिया जैसे ओल्ड एज में बाकी भी बीमारी होते हैं तो उसमें फिर कैसे रिकवर? वही मैं बात बता रहा हूँ ना कि ये जो ओल्ड एज रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशन कोमॉर्बिडिटी है वो एनेस्थीसिया से रिलेटेड है कि उसमें एनेस्थीसिया देने में दिक्कत होगी कि नहीं होगी। उसमें हमारी स्पाइन के ऑपरेशन से कोई वो नहीं प्रॉब्लम, ऑपरेशन में कोई इशू नहीं। हाँ, जैसे इनफैक्ट अगर मान लीजिए कोई पेशेंट ओल्ड एज का ही है और वो डायबिटीज से सफ़र कर रहा है तो जब हम उसमें बड़ा चीरा लगा के जब हम उसको ऑपरेशन करते हैं तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन वही जब सर्जरी हम एंडोस्कोपी से करते हैं क्योंकि एकदम छोटा चीरा होता है, कॉन्टीन्यूसली आपका जो नॉर्मल सलाइन एक फ्लूइड होता है वो आता जाता रहता है, जिसके कारण चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बहुत ना के बराबर हो जाते हैं।
ठीक है, इसमें लेस देन 1.001% से भी कम का चांसेस ऑफ इन्फेक्शन है। इनफैक्ट एंडोस्कोपी स्पाइन सर्जरी में 2 ही 3 केस रिपोर्ट भी हैं जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है। अच्छा, तो इसमें एनेस्थीसिया मतलब क्या यूज होगा, लोकल की जनरल? देखिए 2 तरह से हम लोग एंडोस्कोपी स्पाइन सर्जरी करते हैं। अगर कोई यंग पेशेंट आया है तो हम उसमें लोकल एनेस्थीसिया नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई ओल्ड एज पेशेंट है तो उसमें हम लोग जनरल एनेस्थीसिया ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जी, मेरा नाम डॉक्टर दीपक है। मैंने अपना MBBS MS अलीगढ़ से किया है और मैंने अपनी एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी की जो फेलोशिप है वो पुणे से किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य है आज? देखिए, जो स्पाइन सर्जरी होती है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्पाइन सर्जरी होती है। इसमें पहले बहुत ही बड़ा चीरा दिया जाता था और उसके बाद ऑपरेशन किया जाता था, जिसके कारण पेशेंट में इन्फेक्शन, ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता था, पेशेंट का स्टे बहुत लंबा रहता था और चांसेस ऑफ इन्फेक्शन होने के कारण और सब बीमारियां होने की दिक्कतें रहती थी। अब इसको हम लोग एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी से करते हैं, जो कि बहुत ही छोटे चीरे से करते हैं। इसमें हमारा रक्त जो ब्लड लॉस है वो बहुत कम हो जाता है, इन्फेक्शन बहुत कम हो जाता है, पेशेंट का स्टे बहुत कम होता है, पेशेंट 5 से 6 घंटे में ही अपने सारे काम करने लगता है और नेक्स्ट डे डिस्चार्ज भी हो जाता है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये उद्देश्य है कि इस तरह की सर्जरी बहुत ही कम होती है, भारत में भी बहुत कम जगहों पे होती है। हार्डली अगर आप ले तो दिल्ली में होती है या फिर पुणे में होती है और मुंबई में होती है। इसके अलावा अभी भी इस तरह की सर्जरी नहीं होती है। हम लोग इसको पूर्वांचल में पहली बार सिग्नस लक्ष्मी हॉस्पिटल में इस चीज़ को शुरू कर रहे हैं और अभी तक करीबन 10 से 12 पेशेंट का ऑपरेशन हुआ, जो कि बहुत ही अच्छे से रिकवरी हुई है पेशेंट, और पेशेंट डिस्चार्ज भी हो गया। बहुत अच्छा उनका पोस्ट ऑपरेटिव प्रोग्नोसिस भी है। ये सुविधा वाराणसी किसी हॉस्पिटल में है? वाराणसी में केवल सिग्नस लक्ष्मी हॉस्पिटल में, क्योंकि इस तरह के लिए जो एंडोस्कोप चाहिए होता है, जिस तरह के इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं, ये यहाँ पे उपलब्ध है और अभी तक रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे रहे हैं। तब दूरबीन विधि से जो ऑपरेशन होगा उसके बाद रिकवरी होने में कितना समय लगेगा? अगर देखिए, वही डिपेंड करता है कि पेशेंट किस स्टेज में आया। अगर पेशेंट इनिशियल स्टेज में आया तो रिकवरी आपके 5 से 6 घंटे में ही हो जाती है। लेकिन अगर पेशेंट इन्फेक्शन हो गया या फिर बहुत ही प्रोलॉन्ग कंडीशन में, जिसमें नस की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई है, तो हम जो नस से होता है दबाव हटा देते हैं दूरबीन विधि के थ्रू। लेकिन जो नसों की रिकवरी होती है वो ऊपर वाले के मतलब एक नेचुरल उससे होती है। तो जितना वो टाइम नस अपने रिकवरी मिलेगा वो उतना टाइम। इसमें आयुष्मान कार्ड वालों को क्या सुविधा है? देखिए, हमारे यहाँ आयुष्मान कार्ड से भी होता है और ये मेरे ख्याल से बनारस का इकलौता अस्पताल है जहाँ पे कि मुख्यमंत्री सहायता कोष से भी हम लोग पेशेंट का ऑपरेशन करते हैं। इस सर्जरी की सुविधा उन योजनाओं में है? जी। सर, अनुमानित समय कितना लग जाता है क्रिटिकल केसेस पोजीशन में जो आपने इसके तरह? क्रिटिकल केसेस में देखिए, अगर मान लीजिए जिसकी नस की कंडीशन एकदम ही ख़त्म हो चुकी है, नस मतलब बहुत लंबे टाइम से है, कुछ लोगों का आप देखे होंगे जिनका कि ट्रॉमा के चलते नस कट जाती है, उन लोगों में रिकवरी उस तरह से नहीं होती। लेकिन अगर पेशेंट में नस का दबाव के कारण आ रहा है, ठीक है, जिसको हम लोग स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस कहते हैं या फिर डिस्क प्रोलैप्स कहते हैं, उन लोग में 5 से 6 घंटे में ही पेशेंट रिकवर कर जाते हैं। ठीक है, रोले सबका? हाँ सर, अपना परिचय। मोहम्मद सफ़ीर हैदर है। मैं इस सिग्नस लक्ष्मी हॉस्पिटल में मेडिकल डायरेक्टर के कार पे हूँ। मैं यहाँ का यूनिट हेड भी हूँ। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज इसलिए बुलाया गया है कि आप लोगों के थ्रू सारी जनता को बताया जाए कि सिग्नस लक्ष्मी हॉस्पिटल में पूरे वाराणसी में इकलौता हॉस्पिटल है जहाँ हम जो है एंडोस्कोपी की स्पाइन सर्जरी कर रहे हैं। सर, ये जो सर्जरी होती है, आम सर्जरी और इस सर्जरी में क्या फ़र्क है, ये बता दें हमारे दर्शकों को। पहले जो सर्जरी होती थी वो मेजर इंसिजन से होती थी। स्पाइन सर्जरी जो है एक जटिल सर्जरी है, कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है, तो मेजर इंसिजन लगता था, रक्त का स्राव ज़्यादा होता था, मरीज़ों को रुकने में ज़्यादा समय लगता था, ठीक होने में वक्त लगता था। अब इस विधि से जो है दूरबीन विधि है, छोटा इंसिजन लगता है, रक्त स्राव नगण्य होता है, पेशेंट की रिकवरी जल्दी होती है। 4-5 घंटे में पेशेंट को जो है मोबिलाइज कर दिया जाता है और नेक्स्ट डे डिस्चार्ज कर दिया खर्च जाता भी है। कम आते हैं सर? खर्च भी कम आता है। पेशेंट का स्टे कम होगा तो खर्च ऑब्वियसली कम आ जाता है। और कुछ